है। 9 साल में टूटा था, जुड़ लिया। लाल किले पे घुस के झंडा लगाया दूसरे लोगों ने 9 साल के अंदर, जहाँ पे कबूतर नहीं घुस सकता था। मैं लाल किले में किसान घुस गए। मोदी जी का झोले उठा के निकल गए, फिर क्या करेंगे ये? जैसे दिल्ली से निकल गए हैं। कर्नाटक तो कम से कम इंडिया में तो रहेंगे, गुजरात जाएंगे, लेकिन इटली तो नहीं जाएंगे। इटली वाले का कौन भरोसा। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा पहलवान है, तो आके मेरे बिहार में एगो सीट ला के दिखा दे, पंचायत का चुनाव जीत के दिखा दे। भैया अपने घर में सब पहलवान होते हैं। लालू जी की औकात है तो बंगाल में एक सीट ला के दिखा दे। लालू जी की औकात है तो हरियाणा में एक सीट ला के दिखा दे, इतने बड़े पहलवान है। तो लालू जी की औकात है तो जम्मू में एक सीट ला के दिखा दे, इतने बड़े पहलवान है। तो ये लोग बस फ्री में रहोगे तो आज भी घाटा है, कल भी घाटा है। नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, फ्री में रहोगे आज भी घाटा है, कल भी घाटा है। जो बटन आप फोर्स करो, मैं आपको 50 रुपये देता हूँ और इस बंदे को मैं वो फ्री में रखता हूँ, तो आपका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है। आपका ज़्यादा बेनिफिट है कि आप मेरे पे पैसे पे काम कर रहे हो, फ्री में काम नहीं कर रहे। उसको लालच ही नहीं घर का। राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है। वो भी तुम वही बात है ना, मोदी जी भी तो दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है। किसको बना रखा भिखारी? 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है। फ्री राशन दे रहा है, बस क्या कहेंगे। हमारे बेटे किसने बना रखा है? आप ग्लोबल में जाइए ना, हेल्थ में सब कुछ देखिए, कितना बाहर निकल के गरीबी उसके ऊपर, गरीबी उससे कितनी बाहर निकल गई है। रैंक देखिए आप। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने भिखारी बनाया। कोई भिखारी नहीं है भैया, कोई भिखारी नहीं है। कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जो मेहनत करने वाले हैं वो आज भी बेरोजगार नहीं है, और जो मेहनत नहीं करने वाले हैं वो तो भैया आजीवन बेरोजगार रहवे करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाई साहब ने जैसे कहा, बेरोजगारी आप फोर्स करो, आप काम कर रहे हो, रोजगार आपके पास, ठीक है ना। तो बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। अभी कहने में अभी दारू 500 की बोतल, अभी 1000 रुपये की बोतल हो जाए तो लोग उसको भी पियेंगे, उसको भी पियेंगे। सुन रहे मेरी बात? उसकी भी पियेंगे। क्यों नहीं पियेंगे? महंगाई है ही नहीं। किसने क्या लग रहा है 24 का माहौल किस तरफ का? एक ही तरफ है, वो सब जानती है। एक ही तरफ, वो सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ नाम ले, सभी दुनिया जानती है कौन है। दुनिया कह रही है भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस ने, अब भारत जुड़ गया है और कांग्रेस की तरफ हवा है। पॉइंट की बात सुनना, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है वो। भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है वो। है 9 साल में टूटा था, जुड़ लिया। लाल किले पे घुस के झंडा लगाया दूसरे लोगों ने 9 साल के अंदर, जहाँ पे कबूतर नहीं घुस सकता था। मैं लाल किले में किसान घुस गए। अबे सरदारों ने तो 300 साल पहले भी लगा दिया था, जब मुगलों का राज था। क्या बात करती तुम? आप ये सुनो, मैं आपका भी जवाब सर सब सुनिए मेरी बात। चलो आप मेरे से बड़े हो, आपने कहा यहाँ पे झंडा लहरा दिया, आपने कहा झंडा लहरा दिया, मगर अमेरिका के अंदर देखिए, सांसद के अंदर भी वहाँ घुस गए। हमारे से पावरफुल है अमेरिका, फिर कहाँ बढ़ गए वो? जनता है, कुछ भी 140 करोड़ है, उसको कंट्रोल करना ही पड़ता है। आप फोर्स किए एक, आप मैं नाम ही लेना चाहता पर पर्सन, मैं नाम ही लेना चाहता। जम्मू कश्मीर के अंदर पैदल यात्रा किसी पर पर्सन ने की है? किसने की है यात्रा? किसी ने पहली पर्सन ने की है? कहाँ पे की है? जम्मू कश्मीर में। आज से 20 साल पहले देखिए, लाल किले के अंदर किसी ने यात्रा पहले की है? किसने की है? लाल किले पे, लाल किला या लाल किले से लेके वहां तक कह रहा हूँ, लाल चौक था, किसने की है? आज तक किसी की हिम्मत हुई है? किसकी हिम्मत हुई है? 370 अड़ी है तो हुई है, समझ रहे मेरी बात? 370 अड़ी है, मुकदमा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। 370 अड़ी की राम मंदिर हल हो गया, कुछ रह ही नहीं गया, समझ रहे मेरा? कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ ओके है। और 24 में भी आपको मोदी साहब नजर आएंगे। घबरा गए। अरे घबराने की तो कोई बात नहीं, हम तो कह रहे सारे और झूठ उड़ो, जो 4 झूठ और हो, जो टेंशन नहीं है। 26 दलों के अलायंस से घबरा गए। मोदी जी का झोले उठा के निकल गए, फिर क्या करेंगे ये? जैसे दिल्ली से निकल गए हैं। कर्नाटक तो कम से कम इंडिया में तो रहेंगे, गुजरात जाएंगे, लेकिन इटली तो नहीं जाएंगे। इटली वाले का कौन भरोसा कि कब चल देंगे? इटली वाले का कौन भरोसा? मोदी जी जाएंगे तो घर जाएंगे, गुजरात जाएंगे, लेकिन इटली वाले का कौन भरोसा? ये कहाँ जाएंगे? उसको बीजेपी के नेता दिल्ली में बोले थे, अगर दिल्ली में बीजेपी हार गई तो समझ लो पाकिस्तान जीत गई। फिर क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? विधानसभा में क्या हुआ? शाहीन बात तक करण जाए, गृह मंत्री कहते थे अगर दिल्ली हार गई बीजेपी तो पाकिस्तान जीत गई। क्या हुआ बीजेपी का? देखिए जवाब दे रहे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हराया, बंगाल में हराया, कर्नाटक में। अरे कोई बात नहीं, वो लोग छोटे मोटे पहलवान हैं गांव घर के,
जब छोटे मोटे पहलवान बड़े मंच पे आते हैं तो उसको अपनी औकात पता चलती है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। अब लालू जी बहुत अच्छे पहलवान हैं, पर वो छोटे मोटे बिहार के लिए हैं। लालू जी की औकात है तो बंगाल में एक सीट ला के दिखा दे। लालू जी की औकात है तो हरियाणा में एक सीट ला के दिखा दे, इतने बड़े पहलवान हैं तो। लालू जी की औकात है तो जम्मू में एक सीट ला के दिखा दे, इतने बड़े पहलवान हैं तो। ये लोग बस नीतीश जी की औकात है तो बंगाल में एक सीट ला के दिखा दे। अगर नीतीश जी बहुत बड़े पहलवान हैं तो बंगाल में एक सीट ला के दिखा दे। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा पहलवान है तो आके मेरे बिहार में एक सीट ला के दिखा दे, कोई पंचायत का चुनाव जीत के दिखा दे। भैया अपने घर में सब पहलवान होते हैं, अपने घर में सब पहलवान होते हैं, पर जब अखाड़े में जानी पड़ती है ना तब ताकत पता चलती है कि कितने बाजू में ताकत है। भैया ये सब घर वाले पहलवान हैं, ये सब मोदी जी भैया नहीं पढ़ रहे थे। भैया मोदी कह रहे थे हम नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 5 साल राज कर लिए, जब चुनाव आया तो बोले हम नंबर 1 स्टेट बना देंगे, फिर हार गए चुनाव। मतलब 5 साल राज करने के बाद नंबर 1 बनाओगे, पहले क्यों नहीं बनाया 5 साल? नंबर हर बार बोलते नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1। तो भैया हम तो नंबर 1 है ही, नंबर 2 पे कहाँ पे है बता दीजिए। इंडिया नंबर 2 पे कहाँ पे है बता दीजिए। अभी मोदी जी का तुलना करेंगे पंचायत से तो संभव है, बता दीजिए। जो देश लेवल का काम है वही ना मोदी जी करेंगे। अगर इन लोगों को महंगाई दिखता है ना तो जाके कहीं ठेका पे देख लीजिए कितना महंगाई है। सो ठेका पे महंगाई देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के ठेका पे देख लीजिए कितनी महंगाई है, वहाँ पता चल जाएगा कितने बेरोजगार हैं। वही अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस वाले बुरे लग रहे थे, आज अपना बस स्वार्थ के लिए अच्छे लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कैसे आए? शीला दीक्षित बूढ़ी है, कांग्रेस पार्टी बूढ़ा है, यही करके ना आए तो आज अच्छे हो गए कांग्रेस वाले। आज भाजपा के भी खिलाफ थे ना? भाजपा के खिलाफ तो उस समय नहीं थे, उस समय तो मुख्यमंत्री थे शीला दीक्षित, कांग्रेस की सरकार थी, वो तो कांग्रेस के खिलाफ आए थे दिल्ली में। आज वही कांग्रेस उनको बहुत अच्छा। वही अरविंद केजरीवाल तो बनारस से जाके चुनाव लड़े थे ना 14 में मोदी जी के खिलाफ। तो क्या हासिल हुआ उनका? ताकत तो पता चल गया उनका कि कौन कितने बड़े पहलवान हैं। ताकत तो पता चल गया अपना कि कितने बड़े पहलवान हैं। क्या पिछली बार थोड़े से वोटों से हार गए, लेकिन अब की हरा देंगे, आश्वस्त हैं। दिल्ली मॉडल जो है उसको पूरे देश में बेचा जाएगा, वो कह रहे हैं। कौन सा दिल्ली मॉडल है उनके पास? जो घर बनवाए हैं वो वाला? क्या कौन सा दिल्ली मॉडल है जो घर बनवाए हैं वो वाला? कौन सा मॉडल है बता दीजिए। अरे फ्री शिक्षा है, फ्री स्वास्थ्य है, मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री बसें हैं। वही शिक्षा फ्री में बिहारों में मिलता है, वही शिक्षा फ्री में, वही स्वास्थ्य फ्री में बिहारों में मिलता है। ठीक है, सब जगह तो फ्री ही मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल का फ्री में स्वास्थ्य है तो अपना खांसी का इलाज दिल्ली में काहे नहीं करवा लेते हैं? उसके लिए विदेश में है, उनको इलाज करवाने के लिए विदेश में अच्छा व्यवस्था है। अगर उनका स्वास्थ्य फ्री है तो अपना इलाज तो करवा ले दिल्ली में। लेकिन उनका स्कूल देखने आते हैं ना, अमेरिका की जब राष्ट्रपति आती हैं तो उनकी पत्नी उनका स्कूल देखने आती है, दिल्ली का स्कूल देखने आती है, बाकी राज्यों का स्कूल देखने थोड़ी नहीं आती। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी खबरें छपती हैं। भाजपा इसी से घबराती है उनसे। भाजपा कहीं नहीं घबराती है, कहीं नहीं घबराती है। ये लोग अपने बस वो न्यूज़ में आने के लिए कुछ कुछ अपना कर रहे हैं, कुछ चोरी का पैसा इकट्ठा किया, वही अपना खर्चा वर्चा कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सब चलने उलने वाली नहीं है। अरे भाई साहब कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बताइए फिर कैसे आएगी भाजपा? रोजगार नहीं है तो अरविंद केजरीवाल कल तक बेरोजगार थे, यहाँ रोजगार में है। नीतीश बाबू कल तक बेरोजगार थे, यहाँ रोजगार में है। लालू जी के बेटा कल तक बेरोजगार थे, यहाँ रोजगार में है। दो को 4 को मंत्री लिए हुए बैठे हुए हैं। बेरोजगारी है, कहाँ से बेरोजगारी है भैया? सब आदमी तो कहाँ घटा रहे हैं। रह गई महंगाई है भैया। 2001 में हमारे गांव में एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, वो भी एगो मुखिया जी थे उनके पास पुराने वाले। आज हमारे घर में जितना घर है उतना मोटरसाइकिल है। कहाँ से महंगाई आ गई? कहाँ से महंगाई आ गई? हाँ, 2004 से पहले, 2003 से पहले हमारे गांव में, हमारे घर में मम्मी मेरी चूल्हा पे खाना बनाती थी। हम लोग जलावन लाते थे, उसको छोटा छोटा टुकड़ा काटते थे। वैसे ही याद है हमको, खुद हम काटते थे तब मम्मी मेरी रात को बनाती थी। ठीक है, आज मेरे घर में सिलेंडर है तो कहाँ से महंगाई है? वही सिलेंडर तो 1200 रुपए का हो रखा है, लोग ले नहीं पा। 1600 का भी हो तो महंगाई कहाँ है? अगर महंगाई है तो बिक क्यों रहा है बता दीजिए हमको। अगर पैसा नहीं है तो बिक क्यों रहा है बता दीजिए। बिक क्यों रहा है? उस टाइम इनकम भी 200 रुपये थी ना पर बंदे की, पर डे की 200 इनकम थी। अब 1000 रुपये इनकम हो रही है, पर डे की इनकम 1000 रुपये हो रही है। पहले 200 रुपये इनकम थी, अब ये देखिए ना ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आपको क्या लगता है? मेरे पापा बिहार गवर्नमेंट में टीचर थे। ठीक है, वही 96-97 में उनकी कितनी सैलरी हुआ करती थी? 1200, 1500, 1600 रुपये। आज मेरा छोटा भाई भी टीचर है बिहार गवर्नमेंट में, उनका सैलरी है 35,000, 36,000 रुपये।
तो पापा के लिए 10 रुपया भी हम लोगों को मेला में देना मुश्किल होता था। आज मेरे बड़े भैया तो 10 रुपया का पान खा ले, छोटे भाई तो 10 रुपया का पान खा लेते हैं। मेरे पापा साइकिल से स्कूल जाते थे, 8-8 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर साइकिल चला के धूप में आते थे। आज छोटा भाई वही मोटरसाइकिल से जा रहा है। कहाँ है महंगाई, बता दीजिए ना, कहाँ है? ये जो महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास होता है, क्यों किया जाता है? कोई महंगाई नहीं है भैया, कहाँ है महंगाई, बता दीजिए ना। कोई महंगाई नहीं है। देखिए ना, गोल्ड उस टाइम क्या रेट था, आप गोल्ड रेट देखिए क्या रेट था, 18,000 रुपये रेट था उस टाइम। अब क्या हो रहा है, 55,000 रुपये हो रहा है। और सैलरी कहाँ पहुँच रही है, पर पर्सन की सैलरी कहाँ पहुँच रही है? तो कौन कहता है महंगाई है? जिनके पास नौकरी नहीं है उनके पास पैसा 5 पैसा हम लोग पहचानते थे। आजकल हमारा बच्चा है वो 10 पैसा 5 पैसा पहचान वो नहीं करता है। किताबें में खाली फोटो देखता है कि 10 पैसे 20 पैसे पहले चलता था। कहाँ गई महंगाई, बताइए ना। अब ये कहते हैं कहने में महंगाई, क्या कहते हो आप, रोजगार नहीं है, हैं? एक नाला भी साफ होता है ना, नाला भी साफ होता है तो वहाँ पे 20 बंदे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? वो अपने बेरोजगारी बनाते हैं। बेरोजगारी नहीं है, फुल काम है इस टाइम। हेलो, क्या लग रहा है, बेरोजगारी वगैरह है इस देश में? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। मेरे गांव में तो लैंडलाइन टेलीफोन भी नहीं था। 2006 में एगो हम WLL वाला फ़ोन लगाए, एंटीना वाला, पूरा गांव का फ़ोन उसी से होता था। आज हर घर में मोबाइल है। लेकिन यही चीज़ बात आप 2006 कह रहे हैं, तो 2006 से 14 तक तो कांग्रेस ही रही ना, तो ये विकास तो कांग्रेस ने किया। 2006 से 14 के बीच में थोड़े सर मोबाइल हम लोगों के हाथ में कब आया? आप बताइए। कब आया? हम तो सर 2013-14 में खरीदे थे। उससे पहले तो था मोबाइल, लेकिन उतना कैपेसिटी नहीं था कि हम लोग कर पाए। फ्री बटे 2006 से भी देखो फ्री में रहोगे